हाँ, तो हमारे प्यारे लॉलीपॉप कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो क्या सिलेबस है या क्लास 10th में बायोलॉजी से कितना नंबर का पूछा जाता है, इसके बारे में जानेंगे सिर्फ बायोलॉजी से। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के बारे में जान लिया है, अब किसके बारे में जानना है? बायोलॉजी के बारे में जानना है। तो याद रखिएगा कि यहाँ से जिस प्रकार से केमिस्ट्री में 26 नंबर का पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार से बायोलॉजी में से भी कितना नंबर का पूछा जाएगा? तो 26 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और 26 नंबर में भी आपको याद रखना है कि ठीक उसी प्रकार से यही 26 नंबर दो भाग में बटेगा, जिसमें फर्स्ट भाग आपका होगा किसका? तो ऑब्जेक्टिव का होगा। फर्स्ट भाग किसका होगा? ऑब्जेक्टिव का होगा। और दूसरा भाग क्या होगा? सब्जेक्टिव का होगा। अब देखो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ की बात करें तो जैसे इस बार हुआ है 2024 में, और ये 25 वाला भी इसके जैसा ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा, इधर ऑब्जेक्टिव में भी 13 नंबर का होगा और ये भी कितना नंबर का? 13 नंबर का होगा। और क्वेश्चन की संख्या बात करें तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव, सिर्फ किससे? सिर्फ बायोलॉजी से। कितना? 26 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको सॉल्व करना है मात्र 13 क्वेश्चन को। तो 13 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 26 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो 13 नंबर इधर हो गया। उसके बाद इधर आइए सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में आपको पता है कि सब्जेक्टिव जो भी बढ़ता है तो दो भागों में बढ़ता है, जिसमें फर्स्ट भाग क्या होता है? तो फर्स्ट भाग होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या होता है? लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें ये क्वेश्चन जो रहता है 2 नंबर का रहता है। अगर हम क्वेश्चन 2 नंबर का पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, हर क्वेश्चन नहीं, ठीक है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन की संख्या टोटल रहेगी 8, और उस 8 क्वेश्चन में से मात्र आपको छांट कर कितना? तो सिर्फ 4 क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 4 दूना कितना नंबर का हो जाएगा? 8 नंबर का हो जाएगा। दूसरा, अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, किसका? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको पता है कि हमेशा क्वेश्चन इसमें रहेगा तो 5 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री का भी 5 नंबर का ही था, बायोलॉजी का भी 5 नंबर का था, लेकिन अगर आप सोचोगे कि फिजिक्स में भी यही हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में इसको 6 नंबर का कर दिया जाता है। जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन होता है वो सिर्फ 6 नंबर का आता है, बाकी सारा सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें क्वेश्चन की संख्या, तो आपके पास क्वेश्चन की संख्या टोटल क्वेश्चन 2 दिया जाएगा, जिसमें आपको उसमें से कितना? एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही था इसका क्या चाहिए? सिलेबस। अरे इसका औकात ही कितना है? 13 नंबर का तो है ही, ठीक है। 100 नंबर में तो 20 नंबर प्रैक्टिकल ही ले लेता है, ठीक है, जिसमें आपको स्कूल के द्वारा 20 नंबर में से 18 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद 13 नंबर इधर ऑब्जेक्टिव ले लेता है बच्चा। 13 नंबर में देख लीजिए 8 नंबर ये और 5 नंबर ये दे देगा, तो 8 5 13 नंबर आपका यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो यही इसका 26 नंबर का था, यही इसका क्या है? पूरा सिलेबस है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसी में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ के मात्र 13 नंबर को प्राप्त करना है, ठीक है। तो आते आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस किस चैप्टर को पढ़कर हम आसानी से कितना 26 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो, चैप्टर की अगर संख्या की बात करें एनसीईआरटी के बुक से, ध्यान रखना, हम आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं। अब कोई जाएगा और ये भारतीय भवन का ले लेगा, कहेगा इसमें तो 8 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, ठीक है। तो वो नहीं, ये भारतीय भवन के हिसाब से नहीं है, बल्कि आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बताते हैं कि कितना चैप्टर पढ़ना है आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है, और इस 4 चैप्टर में से आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 26 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकता है। जिसमें अगर हम बात करें जैव प्रक्रम की, जैव प्रक्रम में अगर आप भारतीय भवन का बुक देखोगे तो इसमें 4 चीज़ शामिल किया गया है, ठीक है। पोषण, उत्सर्जन, और एक होता है श्वसन, और एक और होता है उत्सर्जन, हो गया ना। हाँ, 3-4 टॉपिक को मिलाकर एक में रखा गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। पहला जैसे हो गया क्या चीज़? पहला हो जाएगा पोषण, दूसरा हो जाएगा नियंत्रण, और उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद शोषण। हाँ, ये 4 चैप्टर मिला के एक में रखा गया है सिर्फ जैव प्रक्रम में। तो इस पहला चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हो तो मेरे ख्याल से इस बार भी पूछा गया था, सबसे पता है सबसे आसान क्वेश्चन था कि बताइए पोषण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। बच्चे को सबसे पहले बताया जाता है, बायोलॉजी के जैसे परिभाषा के बाद जैव प्रक्रम का परिभाषा होता है, उसके बाद पोषण दिखाया जाता है कि किस जीवों में मृतजीवी पोषण होता है, किस में स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है। तो पोषण का परिभाषा पूछा था, वो भी सबसे आसान, ठीक है। तो यहाँ पे इस पहला चैप्टर में आपको यही सब के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से किस में किस तरह का पोषण होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सड़ता है, उसके बाद उसमें
जो है बहुत सारा कीटाणु आ जाता है, कीटाणु खा के फिर वो कीटाणु जो है ना वहीं पे रह जाता है, उससे आगे बढ़ नहीं पाता है। तो उसमें कौन सा पोषण होता है, ठीक है। और दूसरा जो है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में मुख्य रूप से आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मस्तिष्क में कितना भाग में बटा होता है, इसमें कौन से हार्मोन होते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि चलते हैं तो सीधा चल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने सर्कस में देखा होगा, रस्सी पर चल जाता है बंदा, ठीक है। तो वो सब उसका क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। और हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है ना सेरिब्रम होता है, तो सेरिब्रम ही हमें जो है ना कंट्रोल करता है। आज जो आदमी शराब पी लेता है उसको देखोगे, शराब पीने के बाद जो है ना चलना इधर है, चलेगा इधर, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका सेरिब्रम उसके कंट्रोल में नहीं रह पाता है। तो इसी चीज़ के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और आप आराम से पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। खास करके हमारे साथ पढ़ने में तो मज़ा आएगा ही। आपने पढ़ा नहीं है तो एक बार पढ़ के देख लीजिएगा जब चैप्टर आएगा तब, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है तो तीसरा है इसमें जीवों में जनन कैसे करते हैं, यानी एक जीव से दूसरा जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसी चीज़ के बारे में हमें क्या करना है, बायोलॉजी में पढ़ना है। या इस चैप्टर में जो है बच्चे को जो है ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड यही चैप्टर लगता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे, इस चैप्टर को भी आने दो, ठीक है। अभी तो शुरुआत किए हैं ना, सिलेबस से शुरू किए हैं तो उसको तो ख़त्म तो करेंगे ही, चाहे जैसे भी ख़त्म करें। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है, क्या चीज़, अनुवांशिकता एवं जैव परक्रम। अनुवांशिकता एवं जैव परक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जीवों के बारे में समझना है। जैसे इसका क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सब इसी 4 चैप्टर को आप अगर पढ़ लेते हो एनसीईआरटी के हिसाब से, और अगर किस भारतीय वन में भी जाओगे ना तो 3-4 से और 2-4 चैप्टर और बढ़ेगा, ठीक है। इधर से मान लीजिए ना 3 चैप्टर इधर बढ़ जाएगा, हाँ 3 चैप्टर, तो कितना 7 चैप्टर आपके पास आएगा। तो इसी सब को मिला के आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आराम से पढ़िएगा, आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए रहने दीजिए। जय हिंद। इसी 4 चैप्टर को देख लीजिए, इसी के हिसाब से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जय हिंद।